हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन आज आपके लिए एक सुंदर सा वचन लेकर आया हूं और जिसके द्वारा आप आशीषित होंगे, 100 गुना फल लेकर आएंगे। प्रभु आप सबको बरकत और आशीष दे। और खास करके आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले और तमाम परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की, खुदा के विश्वासियों को जय मसीह की, और जितने सब विश्वास करते हैं सबको जय मसीह की, और यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल सबको, सब फ्रेंड्स को प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। सो आज मैं आपके लिए प्रभु का वचन लेकर आया हूँ और जिस वचन का टॉपिक है संसार के लोग, और जो संसार में है उस पर जय पाना और बरगलाने वाली आत्माओं से बचना। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को परमेश्वर ने अपने मार्ग पर चलने में सहायता की और लिखा कि तो उसमें बढ़ता जा, वो बढ़ता गया, वो आशीष का कारण हो गया। सो इसीलिए उसको कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ा जो उसके आगे बढ़ने में रुकावट का कारण थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का कलाम कहता है सो हमें इस संसार के कुछ ऐसे लोगों से अलग होना है जिसके द्वारा हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बरगलाने वाली आत्माओं से अलग होना है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। सो मैं आपको आज खुदा की कलाम याकूब की पत्री में लेकर जाता हूँ, कैसे हम खुदा के वचन के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं अपने वचन को भेज के लोगों को चंगा करता हूँ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को क्या करता है, चंगा करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन है यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा सारे संसार के लोगों के लिए, ताकि जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और आशीष किया, और इसी तरह अपने लोगों को आशीष करे, उनको ब्लेस करे, वो पाप से बच जाए और उसका सुसमाचार सुनाते जाएं और बढ़ते जाएं, पीछे मुड़कर ना देखे, कहीं वो नमक का थम ना बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नमक का थम नहीं बनना चाहते, मतलब आप पीछे को नहीं देखना, आगे को बढ़ते जाना है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आगे बढ़ते जाइए। कोई हल के ऊपर पांव रख के पीछे को नहीं देखता, ताकि उसके चोट ना लगे और उसके जख्म ना हो जाए, उसके वो लहू ना पाँव से निकले, वो जख्मी ना हो जाए। सो हमें जख्मी ना होने के लिए क्या करना, आगे बढ़ना है। सो आगे बढ़ते जाना है। खुदा के वचन में लिखा कि खेती पक चुकी है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो ताकि वो फसल को काटने वालों को भेजे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि हमें 2 चीज़ों से बचना, बल्कि 3 चीज़ों से बचना है। नंबर 1, संसार के उन लोगों से जो संसार में है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो संसार में लोगों से अलावा एक शैतान है, उससे। तीसरा अपने बचना है उन लोगों से जिनके द्वारा क्या करता है, शैतान लोगों को बरगलाता है, और बाइबल उसके बारे में क्या बयान करती है। सो आइए, खुदा आपको आशीष दे। सब मेरे साथ अपनी बाइबल को निकाले। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए खुदा के वचन में जाएं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना आपको बरकत देगा। 100% आपकी आशीष आपके सामने है। सो ले लीजिए। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने का कारण क्या। सो जहाँ पर जाएं खुदा के वचन में, पहला यूहन्ना की पत्री निकालें 4 अध्याय। सो उसमें कैसे लिखा है, सो आइए ध्यान दें। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। जहाँ पर लिखा प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, इसका मतलब है कि हमें हर ऐसी आत्मा पर विश्वास नहीं करना है कि हम धोखा खाएं। सो जमा लिखा है आत्मा को क्या करें, परखे। सो इसलिए परखना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है आत्माओं की परीक्षा कर रखो कि वह ईश्वर की है या नहीं। सो जहाँ पर लिखा है आत्मा की परख करनी है, आत्मा की परीक्षा करनी है, ताकि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। मतलब मैं कहने का मतलब है, जब वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। सो शैतान लोगों को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से क्या फसलाता है, उसको गुलाम बनाता है। लेकिन आज हम शैतान के गुलाम नहीं, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम परमेश्वर के क्या है, गुलाम है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। सो हम
आज़ाद हो चुके हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँ, नंबर एक, संसार के लोगों से आपने क्या करना है, अलग होना है। कौन से लोगों के के बारे में खुदा का वचन कहता है कि जो आपके बढ़ोतरी और आपका नुकसान का कारण है। तो नंबर जो संसार में है, जो संसार में शैतान है जो गिराया गया है, उसको और उसकी आत्मा को परखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नंबर तीन, जिनके द्वारा वो कार्य करता है उन लोगों को परख कर उनसे दूर रहना। सो जहाँ पर लिखा कि आप बढ़ते जाएंगे, सो जहाँ पर आपने सुना है कि कैसे, जो नंबर तीन के बारे में आपको बताता हूँ, जहाँ पर लिखा है क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। बोलो हालेलुया। जैसे वो बपतिस्मे में भी बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे लेना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कई प्रकार के वो ऐसे मतलब कि वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताते हैं। तो जहाँ पर उन्हीं के बारे में लिखा है, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ पर लिखा है पहचान इनमें है, प्रत्येक आत्मा को जय स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बने हैं। ईश्वर के आत्मा को पहचान, ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। वो व्यक्ति ईश्वर का है कि यीशु मसीह सचमुच ईश्वर थे और वो मनुष्य बन गए हैं, ठीक है ना। तो वो परमेश्वर का है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो यीशु मसीह परमेश्वर भी है। तो जहाँ पर वचन आपको शुरू से लेकर आखिर में बताएगा कि परमेश्वर उसने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने सब कुछ करने के बाद आखिर में भेद खोल दिया कि आदि अंत मैं हूँ, अल्फा ओमेगा मैं हूँ, और मृत्यु और पाताल की कुंजियाँ मेरे पास है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो आत्मा कौन सी है, परमेश्वर की ओर से है। सारी बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर हम क्या देखते हैं, जहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को स्वीकार नहीं करता ईश्वर का नहीं है, और वह ईश्वर विरोधी है। तो जहाँ पर लिखा वो ईश्वर क्या है, विरोधी है, जो यानी परमेश्वर का विरोधी है, खुदा का विरोधी है। खुदा का विरोधी कौन है, शैतान है। तो उससे क्या करना है, वचन नंबर 2, बोलो हालेलुया। नंबर 1 के बारे में बताया कि अब्राहम ने उन लोगों को छोड़ दिया जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोड़ने का मतलब यह है नहीं कि उनको पक्के छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब है कि उनके लिए प्रार्थना करनी, उनके लिए दुआ करनी, उनके पापों में नहीं फंसना, लड़ाई झगड़ों से परे रहना, नशों से परे रहना, और हर तरह की बुराई से परे रहना, ये है छोड़ना। बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं, तो जहाँ पर लिखा है कि तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, मतलब और वह ईश्वर विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है, और अब तो वह संसार में आ चुका है। लिखा, जहाँ पर लिखा आ चुका, मतलब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शैतान को ऊपर से गिरते हुए नीचे देखा बिजली की तरह। सो वो आ चुका है संसार में, जो संसार को वो अपने दिमाग से, अपनी थ्योरी से, अपने ज्ञान से वो यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण और अपना प्रभु ग्रहण नहीं करने देना चाहता। वो ही विरोधी संसार में गिराया गया जिसका नाम शैतान है। सो आइए जहाँ पर हम खुदा के वचन में आगे चलते हैं, तो जहाँ पर लिखा कि बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है। बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है। कौन से लोगों पर विजय पाई है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। उन लोगों पर विजय पाई है जो उसके लोग हैं, जो पहले ही निर्धारित किए गए हैं कि ये सजा के बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ही खुदा ने वचन में लिखा है कि सोच के रखा है कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। मैं आपको बताना, लेकिन वो चाहता है कि आप भी वो लोग पश्चाताप करें और बचाए जाएं, नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जा सके पहले जी। जो गॉड आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और ये यीशु मसीह ही है। बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर हम खुदा के वचन में कहते हैं वह संसार के हैं और इसलिए वह संसार की बातें करते हैं। लिखा वह संसार के हैं इसीलिए वो संसार की बातें करते हैं।
समझिए। तो हमने संसार की बातें नहीं करनी, हमने किसकी बातें करनी है? परमेश्वर की करनी है। समाचार के प्रचार करनी है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है कि तुम लोग अंधेरे में हो, अंधेरे से बाहर आ जाओ, रोशनी इस जगत में है, रोशनी यीशु मसीह जी है। बोलो हालेलुया। तो संसार की बातें क्या है? क्या है संसार की बातें? मोबाइल पर तरह तरह के नाटक वगैरह, हासे मखौल देखना, कॉमेडी देखना, ये क्या है? संसार की बातें हैं। पिक्चरें देखना, ताश खेलना, जुआ खेलना, और जिस तरह नशे करने और इसी तरह एक दूसरे की चुगलियाँ करना, ये संसार की बातें। तो इससे क्या रहना? अलग रहना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे जो यहाँ पर हम खुदा के वचन में आगे देखते हैं चलकर, जहाँ पर ऐसे लिखा है और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं, और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का वो हमारी क्या करता है? सुनता है। प्यारे चीजों, प्रभु आपको बरकतें दे, बरकतें आशीष दे। जो ईश्वर का है प्रभु वो ईश्वर की सुनता है। तो जहाँ पर आज लोग सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज किसी बंधन में है। तो जहाँ पर हम खुदा के वचन में लिखा जो ईश्वर का है का नहीं है वह हमारी बातें सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और भ्रांति की आत्मा को पहचान सकते हैं। इसलिए हम सत्य की आत्मा को और भ्रांति की आत्मा को, मतलब भरगलाने वाली शैतान की झूठी आत्मा को पहचान सकते हैं। प्रभु आपको आज दे। आज का जो यही मैसेज है कि प्रभु आपको सत्य की आत्मा दे। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। सारी महिमा इज्जत जलाल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को मिले। खुदा में बढ़ते जाएं, पीछे ना मुड़ के देखें। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूँ, आपको ब्लेस करें। पहले खुदा जितने लोगों ने आज का वचन सुना, इनको आशीष करें, इनको चंगा करें, इनको ब्लेस करें, रुके हुए काम हो, सारे बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ। परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज के बाद ये 100% ब्लेस हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। सचमुच पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। प्रभु आपको 100 गुना फल दे यीशु मसीह के नाम से। खुदा के आगे वचन को सुनने के लिए फिर से तैयार हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।